प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गौरव की बात है कि अपने विद्यालय का चैनल आप सहित तमाम स्कूल के भी विद्यार्थी देख रहे हैं और अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपसे भी अपील है, आप सब वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन लिखित आधार पर करें। आप हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर अपना रचनात्मक सहयोग प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी हमें प्रतीक्षा रहती है। हम आपके लक्ष्य में, उसकी प्रगति में सहायक बने रहें, इसलिए अपनी समीक्षा बराबर अपने विषय अध्यापक के साथ कराते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कंप्यूटर पाठ्यक्रम में चौथा पाठ प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। इस पर आधारित विभिन्न प्रकार की भाषाओं की जानकारी, बिंदुओं की जानकारी एवं उससे संबंधित बोर्ड परीक्षा पर आधारित प्रश्न की जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास वीडियो क्लास के माध्यम से कर रहे हैं। आप इसे श्रवण करते हुए, मनन करते हुए उसका लेख अपने स्तर पर बनाएं। व्हाट्सएप के द्वारा जो PDF क्लास आपको प्रदान की जा रही है, उसका सुलेख पूर्ण नोट्स तैयार करें। वह आपकी प्रगति में बहुत ही सहायक है। विद्यालय द्वारा संचालित YouTube चैनल एवं PDF क्लास दोनों ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी छोटी सी अपील के साथ हम आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो चौथा पाठ है प्रोग्रामिंग भाषा, इससे आपका परिचय करवाएंगे, विभिन्न प्रकार की बिंदुओं की जानकारी देंगे। अभी हम कुछ दिन पहले प्रोग्रामिंग तकनीक पर बात कर रहे थे। प्रोग्रामिंग तकनीक के बाद अब आपकी बात आई प्रोग्रामिंग भाषा की। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, समझने के लिए हम छोटा सा प्रयास करते हैं कि जब हम कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से, सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक कर लेते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम मानवीय जो हमारा गुण है वह प्राकृतिक है। हमारी सोच को, हमारे कार्य को कंप्यूटर भौतिक यंत्र होते हुए भी हमारे अनुरूप उसको प्रस्तुत कर रहा है। इन सबों में क्या है, तो हम उसकी संरचना के मूल तक जाते हैं। जो कंप्यूटर की संरचना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित है। यहाँ पर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य को या फिर कहें हमारी सोच को एक कार्य का स्वरूप देकर निश्चित आउटपुट, सुनियोजित आउटपुट और अपेक्षित आउटपुट हम तक प्रस्तुत करता है। इस बीच जो कड़ी का कार्य होता है वह है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता और हार्डवेयर के मध्य एक संबंध स्थापित करता है, जिससे कि कंप्यूटर का प्रयोग लंबे समय तक प्रयोग करता रहता है और विभिन्न प्रकार के कार्यों को उस पर आधारित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोग्रामिंग के द्वारा ही किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। हम बहुत संक्षिप्त रूप से सॉफ्टवेयर की चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा को समझने के लिए उसका जो एक चरमोत्कर्ष है सॉफ्टवेयर के रूप में, उसको भी जान लेना आवश्यक होता है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर को चलाने में और उसको नियंत्रण करने में, यानी कि संचालन और नियंत्रण में
जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अभी आपको हम आगे की तरफ बताएंगे इसमें किस भाषा में प्रोग्रामिंग होती है, किस भाषा में प्रोग्रामिंग करके इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। बेसिकली हम समझ लेते हैं जो मशीनी भाषा होती है, मशीनी भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माण में सहायक होती है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। इसी प्रकार हम आगे की तरफ चल रहे हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हम कोई भी कार्य सोच कर बैठते हैं कि आज हमें फ़ोटो बनाना है, आज हमें इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है, आज हमें सूचना को भेजना है, आज हम कुछ गीत गाने को सुनेंगे, आज हम कुछ कैलकुलेशन की क्रियाओं को जो है करेंगे। हम जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को लेकर बैठते हैं केवल एक क्लिक मात्र से हो जाता है, कार्य की शुरुआत हो जाती है। उन सबों के मूल में जो सॉफ्टवेयर कार्य करता है वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता की सोच को जो उस पर कार्य रिवॉल्व कर रहा है, प्रयोगकर्ता की सोच में उसको एक सुनियोजित और सकारात्मक रूप देकर के एक अपेक्षित आउटपुट प्रयोगकर्ता तक पहुंचाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संबंध को स्थापित कराता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता का जो कार्य है उसको भौतिक रूप प्रदान करता है। इसमें भी विभिन्न प्रकार की भाषाओं के आधार पर प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिसको हम एक सुनियोजित रूप दे करके किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। वह कैलकुलेटर के रूप में हो सकता है, नोटपैड के रूप में हो सकता है, वर्डपैड के रूप में हो सकता है। तो मशीनी भाषा से लेकर उच्च स्तरीय भाषा, साथ ही साथ 4GL का भी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग का भाषा का समन्वय करके हम एक सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। हम फाइल की सुरक्षा के लिए, हार्डवेयर की सुरक्षा के लिए भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जिसके निर्माण में भी प्रोग्रामिंग भाषाओं का ही योगदान है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जो सॉफ्टवेयर का मूल है उसको भी समझें और सॉफ्टवेयर के मूल का जो चरमोत्कर्ष है उसको भी हमने समझा। प्रोग्राम जो है वह एक किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है और जो प्रोग्राम होता है किसी न किसी भाषा में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक सबसे छोटी बात आपको रोचक तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ। कंप्यूटर का विकास 5 पीढ़ी में हुआ, जिसमें शून्य पीढ़ी का समावेश नहीं किया गया, शून्य पीढ़ी को उससे अतिरिक्त रखा गया। शून्य पीढ़ी में गणना यंत्रों का विकास हुआ और प्रथम पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक कंप्यूटर का विस्तृत रूप से विकास किया गया। और कंप्यूटर के आधार पर जो इंटरनेट नेटवर्क कार्य करता है उसका विकास वर्तमान में तो 5G तक सुनाई दे रहा है और हो भी गया है, लेकिन अपने भारत देश में इसकी जो प्रयोग सीमा है, जो इसका हम प्रयोग कर रहे हैं 4G तक कर रहे हैं। जैसे आप इस समय कोई भी मोबाइल यूज कर रहे हो जो मल्टीमीडिया से संबंधित है, उसमें जब आप सिम को लगाते हो तो लिखा रहता है 4G। वह 4G नहीं है, नेटवर्क की चौथी पीढ़ी का विकास है। वो प्रदर्शित कर रहा है कि 4G, हम नेटवर्क विकास में कहाँ तक पहुँचे हैं, चतुर्थ पीढ़ी तक पहुँचे हैं। प्रोग्रामिंग भाषा का भी विकास 4G तक हुआ है, इसलिए उसको देखिए 4GL के नाम से जानते हैं, यानी कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पर आप समझ गए कि कंप्यूटर का विकास 5 पीढ़ी के अंतर्गत, नेटवर्क का विकास 4th जनरेशन के अंतर्गत, चौथी पीढ़ी के अंतर्गत, और इसी क्रम में प्रोग्रामिंग भाषा का भी विकास 4 पीढ़ियों के अंतर्गत किया गया। प्रोग्रामिंग भाषा का जो विकास किया गया वह जो है हम उसको 4 भागों में बांटते हैं, 4 पीढ़ियों में बांटते हैं। 1940 के दशक से लेकर 1960-70 के दशक तक की बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम के लिए भाषा का विकास किया गया वह है मशीनी भाषा। इसे जो है वर्गीकरण के तौर पर, विश्लेषण के तौर पर हम
भाषा का जो प्रकार है उसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। मशीनी भाषा को हम निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है वह दो प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए दो ही भाषा महत्वपूर्ण है, इसी दो भाषाओं पर ही हम किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, और समस्त प्रकार की जो प्रोग्रामिंग भाषा है इन्हीं दो वर्गीकरण जो हम आपको बताए हैं इन्हीं पर समायोजित की गई हैं। एक अपवाद नहीं बल्कि आपको एक छोटी सी जानकारी बता देना चाहते हैं इस संदर्भ में कि जो सी भाषा है, सी लैंग्वेज, जिसका प्रयोग मशीनी भाषा के लिए भी किया जाता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के लिए भी किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भी किया जाता है, और मिड लेवल लैंग्वेज यानी कि मध्य स्तरीय भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रिय विद्यार्थियों सी भाषा को उदाहरण के रूप में हम इस प्रकार से देखें कि हम सी भाषा के आधार पर प्रोग्रामिंग भाषाओं का तीनों वर्गीकरण कर सकते हैं। जब हम सी भाषा की बात करते हैं तो वह सी भाषा जो है मशीनी भाषा का भी उदाहरण है, सी भाषा मध्य स्तरीय भाषा का भी उदाहरण है, सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा का भी उदाहरण है, जिसके अंतर्गत सी भाषा में क्लास के गुण को जोड़कर, क्लास की प्रॉपर्टी को जोड़कर एक नई भाषा को बनाया गया, जिसका विकास वीजार्न स्ट्रप ने किया, जिसे कहा गया C++। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोग्रामिंग भाषा की श्रृंखला में हम आपको पहली पीढ़ी की भाषा का परिचय देना चाहते हैं। जो प्रोग्रामिंग भाषा का विकास पहली पीढ़ी में हुआ वह 1940 के दशक में शुरू हुआ। 1940 के दशक में हमें विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान नहीं था और प्रोग्रामिंग भाषाएं सीमित थीं, और उस समय हमारे कार्य भी कुछ सीमित ही थे, क्योंकि हमारा सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य था कंप्यूटर की संचालन पद्धति और उसकी कार्य पद्धति निरंतर सुनियोजित तरीके से विकसित करना था। तो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उस पर धीरे धीरे कार्यों को विकसित करने के लिए हम सबसे पहले मशीनी भाषा का प्रयोग किए। मशीनी भाषा के आधार पर रजिस्टर लेवल पर भी प्रोग्रामिंग की गई, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर भी प्रोग्रामिंग की गई। मशीनी भाषा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है। इस भाषा की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि इसको अनुवादित करने के लिए किसी अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें अनुवादक प्रोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई थी। इवन दैट हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम मशीनी भाषा का ही उदाहरण होता है, मशीनी भाषा में ही लिखा जाता है, क्योंकि वह किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने का कार्य करता है, उसको परिवर्तित करता है। ट्रांसलेटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कंपाइलर, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा। हम जब निम्न स्तरीय भाषा की बात करते हैं तो उसके मूल में मशीनी भाषा का वर्णन किया जाना होता है और पहले से भी हुआ रहता है। असेंबलर, जो केवल असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अथवा निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि असेंबलर को छोड़कर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। हम यहाँ पर आपको मशीनी भाषा का जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण बताए कि इस भाषा को अनुवादित करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि इस भाषा में जो लिखे गए हमारे कोड होते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम कोड लिखते हैं, वह बाइनरी फॉर्म में पहले से भी होते हैं, क्योंकि मशीनी भाषा केवल 0 और 1 यानी कि 0 और 1 को ही समझती है। इस भाषा के साथ साथ कुछ कठिनाइयाँ भी थी, उसके पहले हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इस भाषा में लिखे गए कोड होते हैं वह 2 भागों में विभक्त होते हैं। एक होता है ऑपरेशन कोड
उसे ओपी कोड भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या करवाना है, यानी कि उसको एक रिक्वेस्ट करता है ऑपरेशन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। और दूसरा भाग होता है ऑपरेंड। सेकंड पार्ट ऑपरेंड होता है जो मेमोरी एड्रेस लेवल पर कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस भाषा की जो कुछ कमियां हैं वह बहुत सारी कमियां हैं, अच्छाइयां तो बहुत कम हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मशीनी भाषा के आधार पर हम आज कंप्यूटर के विभिन्न दृष्टिकोणों को देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ कमियां हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। मशीनी भाषा की जो पहली कमी है, इसमें कोडिंग बहुत जटिल होती है, अर्थात हम जो है 0 1 यानी कि 0 and 1 के फॉर्म में कोडिंग करते हैं, जिसको याद रखना भी कठिन है और जो है कोडिंग करना भी कठिन है। इसके साथ ही साथ इस भाषा में जो सबसे बड़ी जटिलता होती है, सामान्य स्तर पर प्रोग्रामिंग नहीं होती है, अर्थात इस भाषा में प्रोग्रामिंग करने के लिए कंप्यूटर की संरचना का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यहाँ पर एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो आपके लिए है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं, जितने भी मशीन होती है, उस सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, उसकी अपनी अपनी अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मशीनी भाषा होती है, मशीनी भाषा उसी सिस्टम पर कार्य करती है जिस सिस्टम के लिए वो बनाई गई होती है। तो इस प्रकार से हम इसकी दूसरी जटिलता को देखें, दूसरी कमी को देखें। और इसमें जो है जो तीसरी कमी है इस भाषा की, कि कोड की त्रुटि को खोजना थोड़ा सा कठिन होता है। हम इसमें त्रुटि बहुत आसानी से नहीं खोज पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोग्रामिंग भाषा विकास की श्रृंखला में हम 1950 के दशक में असेंबली भाषा का विकास किए। असेंबली भाषा में निमोनिक्स के आधार पर कोडिंग की गई, अर्थात हम किसी एक कोड को बार बार नहीं लिखें, उसको हम एक बार लिखने पर ही कई स्तर पर उसका कार्य कर सकते हैं, उससे काम चला सकते हैं, जिसे निमोनिक्स कहा गया। लेकिन इस भाषा का मूल आधार मशीनी भाषा रही, और इसके भी जो कोड होते हैं वह दो भाग में विभक्त होते हैं, ओपी कोड, ऑपरेशन कोड, और ऑपरेंड जो सेकंड पार्ट होता है इसका। लेकिन असेंबली भाषा की जो विशेषता रही, असेंबली भाषा में लिखे गए जो कोड होते थे उसको हम याद रख सकते थे। वह कुछ हमारी भाषाओं में यानी कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके बनाया गया होता था। लेकिन इस भाषा में जो कठिनता हुई वह यही कि क्योंकि यह भाषा मूल रूप से मशीनी भाषा पर आधारित थी, इसलिए जो है थोड़ा सा विकास इसमें किया गया, कुछ समस्याएं मशीनी भाषा के स्तर पर सॉल्व हुई, क्योंकि इसीलिए यह जो है पूर्ण रूप से मशीनी भाषा तो नहीं थी, क्योंकि इसको अनुवादित करने के लिए अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता होती थी, जिसे असेंबलर के नाम से जाना जाता था। लेकिन यह मशीनी भाषा के कुछ गुणों को ग्रहण किया, जैसे इसमें लिखा गया कोड मशीनी भाषा की तरह दो भागों में विभक्त होता था और उसका कार्य भी उसी प्रकार से होता था। इसलिए इसमें जो है कुछ कमियां जो रही वो मशीनी भाषा के स्तर पर कुछ कमियां थी, कि इसमें जो है जो मुख्य जटिलता थी कि वह जो है कोड को समझना आसान तो हो गया था, लेकिन उसकी त्रुटि को बहुत आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था। असेंबली भाषा जो है, हम इसमें निमोनिक्स यानी कि एक कोड को कुछ एकीकृत कार्यों के लिए विकसित किए, जो इसकी अच्छाई थी। लेकिन इसका जो मशीनी भाषा के आधार पर कोड का विभक्त हो जाना और उसका उसी आधार पर कार्य करना, जो कि एक जटिलता थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको मशीनी भाषा